अब ये पोस्ट कंट्रास्ट बोला उसने, इसमें कंट्रास्ट एजेंट तुमको दिख रहा है क्या? नहीं सर। बताओ सरफराज, नहीं सर। कंट्रास्ट एजेंट होता तो क्या अलग होता है? जो भी वेसल्स हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, और टिश्यू के अंदर भी जो जब हम कंट्रास्ट एजेंट देते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम को क्या करता है, वो शॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो कंट्रास्ट डिफरेंशिएशन और बेटर हो जाएगा। आप देखो दोनों में फर्क देखो। ये देखो, लुक एट दिस, ये मायोमेट्रियम यहाँ पे पता चल रहा है, टिश्यू डिफरेंशिएशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे गलती करने की वजह क्या है? क्या वजह है बताओ? लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ डिस्कशन। नंबर ऑफ केसेस आप डेली जो 10 देखने हैं वो 10 केस आप डेली नहीं देख रहे हो, सीधी सी बात। ठीक है, डेली लाइफ टाइम के लिए हमको पढ़ना है क्या? लाइफ टाइम ऐसे ही पढ़ते रहना है? नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो और जंप कर जाओ। हाँ, उस अब जहाँ पे आगे बढ़ गए उससे और आगे बढ़ना है। तब एक अजीज नाम का है मेरा दोस्त, सर्विस इंजीनियर है, ऐसे ही 2-2.5 लाख उसकी सैलरी थी पहले ही। तो 2-3 दिन पहले बात हुई तो बोला कि निसार भाई मैं रिसर्च में आ गया। कितनी सैलरी है? तो 4.5 लाख पर मंथ। तो वो कोर्स आप ही का BRIT ही किया हुआ लड़का है, बेंगलोर का लड़का है। तो उसने क्या किया, सब्र नहीं हुआ, उसने और मेहनत किया, पढ़ाई की। अब रिसर्च में जाने का मतलब क्या है? पढ़ते ही रहो। ठीक है, तो पैसा आपको कमाना है तो पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? अगर एक स्टेबल लाइफ चाहिए, जाऊं ड्यूटी करूं घर आ जाऊं, ठीक है, उसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? कोई भी जॉब ज्वाइन कर लो, उसमें आपका ग्रोथ नहीं होगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगा, जॉब की इनसिक्योरिटी रहेगी। गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा फ्लैट, बिल्कुल ग्रोथ आपका ऐसे नहीं जाएगा, फ्लैट ग्रोथ, प्लेटोग्राफ जाएगा आपका लाइफ में, खाते पीते ज़िंदगी निकल जाएगी। लेकिन ज़िंदगी एक ही बार मिली है, जो भी करना है इसी बार करना है, तो पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना इंजॉयमेंट हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो अभी कर रहे हो थोड़ा बहुत इंजॉय करते हो कि नहीं? पढ़ना टफ नहीं लगे इसके लिए आपको क्या करना है? बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, और जो पढ़ाया गया है उसको डिस्कशन करना है। जो भी न्यू टॉपिक आएगा आप इंजॉय करोगे, आगे जो भी पढ़ोगे इंटरटेन करोगे। नए नए टॉपिक देख के अरे ये भी आ गया मार्केट में, ये भी आ गया, आप एक दूसरे से पूछोगे ये तो बिल्कुल जीरो है, मैं आगे हूँ। तो इस तरह के कम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करके रखना पड़ेगा, तो आपको चीज़ें इंटरटेनिंग लगेगी, एंजॉय करोगे। डिफरेंस दिख रहा है? अब तुम बताओ कि कोई बंदा इसको पोस्ट कंट्रास्ट बोले, जो तुमने अभी आंसर दिया था, उस वक्त तो तुमको लगा कि क्या हो गया, एक पोस्ट कंट्रास्ट एक प्री कंट्रास्ट की जगह पे मैंने पोस्ट कंट्रास्ट बोल दिया। लेकिन अब तुमने डिफरेंस देख लिया, अब तुम इंटरव्यू ले रहे हो किसी का और इसको कोई पोस्ट कंट्रास्ट बोले तो तुम उसके बारे में क्या सोचोगे? सिर्फ नहीं आता है नहीं, ये कुछ भी नहीं जानता, सीधी सी बात है। ठीक है, या आप बोलोगे कि फ्रेशर है, बात समझ में आ रही? आप बोलोगे फ्रेशर है, तो ये छोटी सी चीज है, इसको रूल आउट करने का एक ही तरीका है, डिफरेंट केसेस देखो। आप आपके पास है रेडियोपीडिया, घर पे भी अब तो देखने के लिए बोल दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास टाइम होता ही है, ऐसा नहीं है क्लासेस ले रहे हो, चलो अभी
लेकिन 8 बजे से गेट खुल जाता है। आप सिस्टम पे डिस्कशन कर सकते हो, एक हेल्दी डिस्कशन करो। 8 o'clock कोई भी नहीं आ रहा। बेटा चाबी जब मांगते हो तो मैं जगह रहता हूँ। चलो एनीवेज, बस ये देखो आप कि ये पोस्ट कंट्रास्ट है, ये प्री कंट्रास्ट है। मेजर डिफरेंस है। अगर हम इसको पोस्ट कंट्रास्ट बोलते हैं तो ब्लंडर है ये। ठीक है, अब ये कौन सा सीक्वेंस है? लावा है, कोई डाउट? फैट बिल्कुल अलग दिख रहा है, मसल अलग दिख रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये कंटिन्यूटी देखो, ये एक एक वेसल्स की ये कंटिन्यूटी देखो, और इसमें गैप है। ठीक है, तो ये 3D सीक्वेंस है। ये कौन सा सीक्वेंस हुआ बताओ? T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट हुआ ये कौन सा सीक्वेंस है? सुभान, डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है तुझे? बताओ भाई, कौन बताएगा, कौन समझाएगा? एक बात बताओ, अगर आपको किसी भी चीज़ की, आपको रोटी पता है तो कोई रोटी दे रहा है, ठीक है, आप अगर रोटी और चावल में फ़र्क नहीं है तो आप गलती से चावल बोल दोगे, पक्का चावल है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज करोगे क्या? रोटी और चावल में कंफ्यूज करोगे? जो चीज़ आपको आता है उसमें कंफ्यूज होने का मतलब नहीं है। ठीक है, और आई थिंक ये चीज़ मैंने अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से बताया है। एक तो DWI राइट डाउन करो, इसमें कहाँ पे लैग करते हो आप लोग? कौन से सीक्वेंस है? क्या? जहां जहां पे लैग कर रहे हो ना, इसको राइट डाउन करो और इसको डिस्कस करो। विधि कौन सी इमेज है? स्क्रॉल करके देखो, लो कौन सा सीक्वेंस है? बताओ योगेश। स्क्रॉल करने को दो माउस, उसको मौका सबको मिलना चाहिए। पढ़ाई कर रहा है कि नहीं? नहीं तो ये गलती कर रहा है। तो नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। ये मत बोलो कि टाइम, वहाँ पे आसिफ है ना, जॉब करने के बाद भी पढ़ रहा है। अभी पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक गलतफहमी दूर कर लो। शोएब है, शोएब से पूछना, डेली पढ़ता है। टाइम किसी के पास भी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास मेट्रो से जाते हो या किससे? कितना टाइम लगता है? उतनी देर आपके पास टाइम है पढ़ने का। 2 घंटे जाने का, 2 घंटे आने का, 4 घंटे।
ये बेस्ट टाइम है। तुम मेट्रो में जाते हो, ठीक है, अपना पढ़ना शुरू करो, रिकॉर्डिंग सुनना है रिकॉर्डिंग सुनो, जो भी करना है। एक ही कान में हेडफोन लगाओ, एक खुला रखो। 4 घंटे में समझो कि तुम 3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, 1.5 घंटे, आधा घंटा सपोज करो कि यहाँ से चेंज वगैरह करने के वक्त नहीं पढ़ सकते हो। हेलो जी, वालेकुम सलाम। क्लास में था, हुक्म कीजिए। जी जी, हैंडलिंग आपको आ रही है, डिफरेंट केसेस में प्रोटोकॉल कैसे ट्विस्ट करते हैं ये सीख रहे हो। रेडियोलॉजिस्ट के टच में हो, रेडियोलॉजिस्ट के टच में रहना है। तो ऑन कॉल होते होंगे, फोन पे होते होंगे, तो तुम्हारी परमानेंट नाइट ही है। शिफ्ट बोल रहे थे ना करने को कि एक और बंदा कोई आ जाएगा तो नहीं, मना कर दिया, नाइट के लिए चाहिए तो नाइट ही चाहिए। चलो कोई नहीं, तुम कुछ दिन वहां से सीख लो, फिर देखेंगे तुम्हारे लिए दूसरी जगह। जब तेरे को लगे कि वहां पे जितने केसेस आते हैं उतने पे कमांड हो गया, मुझे बताना, दूसरी जगह इंटरव्यू करवाऊंगा। लेकिन पढ़ना छोड़ दोगे तो इंटरव्यू में दिक्कत आएगी। उसको जस्ट एक तुम क्या मानो, मेरे को गाड़ी चेंज करने के लिए प्लेटफॉर्म है, तुमको जाना है कहीं और, ठीक है, सपोज करो मुंबई जाना है, तुम बिहार से आ रहे हो, दिल्ली क्या है, दिल्ली का रेलवे स्टेशन एक प्लेटफॉर्म है, तुम यहीं पे आके रुक गए तो मुंबई पहुंच पाओगे? तो गलती कहाँ पे होती है, जॉब में जाते ही बच्चे उसको क्या मान लेते हैं, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म और डेस्टिनेशन में क्या फर्क है? डेस्टिनेशन यानी पहुंच गए आप, पहुंचने के बाद आपको सफर नहीं करना है, और प्लेटफॉर्म पे जाके आप रुक गए तो आपने उसको डेस्टिनेशन मान लिया, तो फिर आप मुंबई पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। ये इससे अच्छा एग्जाम्पल और कुछ नहीं है। इसने अपने डॉक्टर कुणाल अनेजा को ही डेस्टिनेशन मान लिया, ठीक है। अगर तुम डेस्टिनेशन नहीं मानोगे तो तुम उस पे पर डे देखोगे आज क्या सीखा, आके उसको नोट्स में राइट डाउन करो, आके डेली आके उसको लिखो, हाँ। और जो भी रिकॉर्डिंग है उसको सुनो, पढ़ो। तुम ये समझो कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, ये माइंडसेट करना है। ये नहीं कि सर ने बोला और मैंने मान लिया, मतलब सुन, ये सर सुना ऐसे निकाल दिया, नहीं, ये पूरी ताकत लगा के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आप सारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अगले 2 साल तक, जॉब में जाने के बाद भी 1 साल 2 साल 6 महीने, जब तक आपको आपका मनचाहा प्लेटफॉर्म नहीं मिले। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन और प्लेटफॉर्म में फर्क है ना। हम कभी भी जॉब में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार एक बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए, यानी आप और आगे जाना चाह रहे हो, तभी तो आप प्लेटफॉर्म बोल रहे हो। हम रिज्यूमे में भी क्या बोलते हैं, आई नीड ए बेटर प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन एक्सप्लोर एंड यूटिलाइज माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये मैक्सिमम रिज्यूमे का एक डेमो होता है। तो प्लेटफॉर्म आप खुलेआम बोल रहे हो कि आई नीड ए प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं आगे जाने के लिए तैयारी कर सकूं। तो आप उसको डेस्टिनेशन क्यों मान रहे हो? यहीं पे गलती होती है, ठीक है। पढ़ने के लिए आने जाने के वक्त, इंटरव्यू देने जाते हैं बच्चे, 2 घंटे का रास्ता है, उस वक्त आपकी ब्रेन की सारी स्टिमुलाई खुली रहती हैं, जो जो पढ़ोगे ना कट 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 दिमाग में जाएगा, क्योंकि प्रेशर रहता है। उतनी देर पढ़ते हुए जाओ, ठीक है। चलो, ये इमेज आपने आगे पीछे करके देखा, DWI ही है, लेकिन ये बी वैल्यू क्या है, 0, तभी इसमें डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है। चलो आगे करो, दो इधर माउस दे दो।
एक T1 फैट सेट आइडियल एस्टर, ठीक है। तुम तो T1 और T2 भी लिखो, सारी चीजें लिखो, और ऐसा नहीं है कि नथिंग इज परमानेंट। 2 दिन मेहनत करोगे सारे के आंसर सही देने लगोगे, लेकिन गलत आंसर के साथ तुम्हें इंटरव्यू देने नहीं जाना है, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये इसमें देखो ब्लैडर आपको कैसा दिख रहा है, हाइपर दिख रहा है, ये सारी चीजें हाइपर दिख रही हैं, ठीक है। अगर आप डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन वाली इमेज देखोगे तो इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड दिखेंगी। कहाँ गई, ये देखो, ये बी वैल्यू 1500 है, ठीक है। तो इसमें ब्लैडर कैसा दिख रहा है, दिख रहा है, बात समझ में आ रही। जिसमें डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, उसका सिग्नल आएगा क्या, जिसमें डिफ्यूजन हो रहा है उसका सिग्नल आएगा। डिफ्यूजन वेटेड इमेज में सिग्नल किसका आता है, जो रुका हुआ आता है, तो वो तो वाटर है ना, तो वाटर में तो रैंडम मूवमेंट है, ब्लैडर में रैंडम मूवमेंट है, CSF में रैंडम मूवमेंट है। बात समझ में आई। रुक कौन सा गया, क्लॉट, ब्लड सप्लाई रुक गई, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप काम करना, तो एक वाटर भी पानी इधर से उधर नहीं जा रहा। इसके अंदर जो पानी है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं जा रहे हैं, वो फ्री हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अगर ये रुके हुए रहते, रिस्ट्रिक्ट रहते, तो कैसा दिखता, हाइपर दिखता, ठीक है। अब ये चीज 1500 है, इसके जगह पे मैं 0 कर दूं, डिफ्यूजन ग्रेडियंट लगाऊं ही नहीं, मतलब ग्रेडियंट का फोर्स में 0 कर दूं, रहेगा सीक्वेंस वही, लेकिन उसमें मैं उसका फोर्स 0 कर दूं, तो इसमें क्या, बाकी सारी चीजें जैसे दिख रही हैं वैसे ही दिखेंगी। ये कैसा दिखेगा, तो एक तो डिफ्यूजन वेटेड इमेज में बी वैल्यू 0, 1000, 1525, आप जितना भी बी वैल्यू बढ़ाते हो रिस्ट्रिक्शन उतना ही बढ़ते जाता है, ठीक है। मिनिमल रिस्ट्रिक्शन भी, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन भी कम होगा, उसका भी सिग्नल कम आने लगता है। अगर बी वैल्यू 2500 रख दो तो बहुत सारे टिश्यू के सिग्नल नहीं आएंगे, लेकिन जो रुका हुआ है वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। वैसे ये कौन सा सीक्वेंस है, फोकस DWI, सेजाइटल में फोकस डिफ्यूजन, ये पढ़ा है ना लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। तो इसकी इमेज देख के आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बी वैल्यू 800 है, ये कौन सी इमेज हुई अब बताओ, लावा ही है ना, ये कंटिन्यूटी देख रहे हो, ये कौन सी इमेज हुई, कोई डाउट है, होना भी नहीं चाहिए। T2 वेटेड, स्किन के बाद फैट, इंडोमेट्रियम के अंदर, बॉल लूप के अंदर, और ये ब्लैडर। देखो ये छोटी थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है। ब्लैडर आपको दिख रहा था इसमें, ये ब्लैडर है, तो सीधे अगर आप अगर सैज की इमेज दिखा रहे हो तो आपकी नज़र कहाँ कहाँ पे जानी चाहिए, एक तो ब्लैडर पे, फीमेल पेल्विस है तो इंडोमेट्रियम के अंदर हाइपर दिख रहा है, ये हाइपो दिख रहा है। इसके अलावा आपको मसल के ऊपर, ये जैसे मसल है, ये मसल देखो कैसा दिखता है, अगर ये T1 होता तो मसल कैसा दिखता है। पढ़ा हुआ आपने सब कुछ है, समझ में आपको बहुत अच्छे से आया है,
एक रिसर्च लेवल की समझ है आपको, लेकिन आपको सिर्फ किस चीज़ की नीड है? 100% नो डाउट, जब तक जॉब में नहीं जाओगे तब तक नहीं होगा, लेकिन जॉब तक पहुंचने से पहले इंटरव्यू फेस करना है, और इंटरव्यू में इन सब चीज़ों का आंसर चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, क्या क्या पूछा था डॉक्टर साहब ने? तेरा इंटरव्यू हुआ था ना, थोड़ा जाने से पहले क्वेश्चन बता के जाना। इमेज दिखाया था? नहीं, वो तो के ऊपर ऊपर बिठा दिया था उन्होंने कि दिखाओ, प्लानिंग वगैरह करके दिखाओ, और पूछा भी था एनाटॉमी पूछी थी और प्रोटोकॉल पूछे थे। क्या क्या सीक्वेंस पूछा था? लोअर एब्डोमेन के एमआरसीपी की प्रिपरेशन, सीटी में होल एब्डोमेन वगैरह कैसे चलते हो, क्या क्या पेशेंट प्रिपरेशन क्या रखेंगे, एक्सरे वगैरह। यानी ओवरऑल आपको सब कुछ आना चाहिए। ये कौन सा सीक्वेंस है बताओ? बताओ। हम्म? हम्म? तालिब, कौन सा? T1 वेटेड, T2 वेटेड, PD? तो 3D क्यूब लिखा हुआ है, T2 क्यूब हुआ ना ये, T2 क्यूब है। देखो बात ये है कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस आप लोग इसलिए हो कि विग्रस प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो रैंडम कोई भी केस निकालो, और सबसे बड़ी चीज, जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तुरंत उसको राइट डाउन करो, और उसी दिन जाके उस क्लास की रिकॉर्डिंग सुनो, उसकी रिकॉर्डिंग सुनो, नोट्स पढ़ो। लैक आप कुछ ही जगह पे कर रहे हैं, ठीक है, हार्डली आपका लैक है 25%, 75% आपका डन है। लेकिन ये जो 25% का लैक है ना, ये ब्लंडर है जो आपके 75% नॉलेज को जीरो कर दे रही है। बात समझ में आ रही? आप उस ऐसी ऐसी गलती कर रहे हो जो लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, और उस 25% को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा टाइम आपको नहीं चाहिए। क्लियर है? करना है आज से ही, पढ़ना शुरू करो। बिल्कुल जैसे ऐसे समझो कि आग लगी है और बुझाने जाना है, वही चीज़ है। देखो, एक तो आप इसकी कंटिन्यूटी देख रहे हो, ये कंटिन्यूटी देखो, और सबसे बड़ी बात, जब हम कर रहे हैं, डेली देख रहे हैं, तो हमारे को आना चाहिए ना। ठीक है, सबको पता है, कोई भी बंदा जॉब पे जाता है ना, तो मिनिमम 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ ही जाता है, तभी जॉब मिलती है। आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखा दिया जाए फ्रेशर, तो हो सकता है कहीं मिल जाए, लेकिन 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस मिनिमम। अब 6 महीने साल भर आपने केस किया है, तो सीक्वेंस तो कम से कम आना चाहिए ना। सिर्फ इंटर्नशिप करके जाओगे, इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, सैलरी कम देंगे। अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर लग गया, 2 लड़के गए, दोनों डायरेक्ट यहाँ से इंटर्नशिप करके ही गए थे, दोनों सेम जगह गए। ठीक है, एक ने कहीं से 1 ईयर का एक्सपीरियंस बनवा लिया था, और एक का नहीं था। एक को दिया 20,000, एक को दिया 28,000, जबकि दोनों सेम, सिर्फ उसका एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस का टैग लगा हुआ है। तो एक को 28,000 और एक को 20,000। ठीक है, नूरुल्लाह जब ज्वाइन किया था, नूरुल्लाह का फ्रेशर था, उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं था, और उसके साथ अफान था,
अफान ने ऑर्बिट का 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगा दिया था, तो अफान को दिया 28,000 और जबकि नूरुल्लाह और अफान की नॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, तो नूरुल्लाह मतलब जो स्टूडेंट को कम सैलरी दिया ना, उससे 10 गुना, और उसी का इंटरव्यू हुआ। 2-3 क्वेश्चन जो पूछे गए उसी से पूछे गए, बाकी के जो 2 थे उनसे पूछे भी नहीं गए। हालांकि पूछना तो किसी से भी नहीं था, बट जस्ट थोड़ा कि हाँ क्या क्या कर ले, तो सब कुछ भी पूछ लो, तो उसने 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया था डॉक्टर ने। अदरवाइज यहीं से बोला था कि 3 लड़के चाहिए, तीनों को मैं कल से ज्वाइन करवा दूंगा, तो वो बात हो गई थी। बट सैलरी की बात मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस लगा दिया तो कितना फ़र्क आया। नॉलेज इंटरव्यू उसने दिया, एक का इंटरव्यू हुआ तो भाई सब बाकी सही भी होंगे, तीनों एक ही जगह से आए हुए हैं, तो तीनों को एक से पूछा और तीनों को बोल दिया कि कल से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और सैलरी कैसे लगी? तो इसीलिए 6 महीने या 1 साल के एक्सपीरियंस का टैग लगा के भेजा जाता है, कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह बना के कुछ करके जुगाड़ से किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको आता है तो ये सब आना चाहिए ना। अगर नहीं भी एक्सपीरियंस है तो भी अगर ये आता है तो जॉब मिल जाएगी, जॉब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी, थोड़ी सैलरी कम लगेगी। चलो जी, ये T2 क्यूब है, कंटिन्यूटी दिख रहा है, ब्लैडर दिख रहा है, फैट दिख रहा है, मसल, फैट मसल बोन ब्लैडर, ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि आई एम टिटुएटेड। और ये जो कंटिन्यूटी है ये बता रहा है कि ये क्यूब सीक्वेंस है। अब इसमें देखो, ये कंटिन्यूटी है, इसमें जो कंटिन्यूटी उसमें थी वो नहीं है। ये कौन सा सीक्वेंस है? मसल देखो, बोन देखो, ब्लैडर देखो, तो ये इसकी प्रैक्टिस की नीड है और कुछ नहीं करना है। ये कौन सा सीक्वेंस है? बी वैल्यू 0, ठीक है। तो DWI में इसकी फिल्म दे देते हैं, अपने यहाँ के ही पढ़े लिखे लोग फिल्में प्रिंट करते हैं, DWI में बी वैल्यू 0 वाली फिल्म जाती है, फिल्में वापस आती हैं किसकी ड्यूटी में बनी थी, क्योंकि ट्रेनिंग आर नॉट अलाउड टू गिव और प्रिंट द फिल्म। हम उन्हें मौका देते हैं कि वो प्रिंट देगा नहीं तो सीखेगा कैसे, ठीक है। और वो बी वैल्यू 0 वाली फिल्म पोस्ट कंट्रास्ट, मतलब कंट्रास्ट में T1 फैट सेट प्री कंट्रास्ट, ठीक है। रूटीन T1 के जगह पे T1 फ्लेयर जो है ना, उसके जगह पे T1 फैट सेट प्री कंट्रास्ट दिया था। आप T1 के साथ GRE या DWI देते हो ना ब्रेन में, ठीक है, तो पोस्ट कंट्रास्ट में T1 फैट सेट दिया हुआ था। बाकी तो इन फेज आउट फेज वाली गलती तो चलो बड़े लेवल की गलती हो गई, लेकिन वो भी बहुत आसान है। मुझे नहीं लगता कि तुम आउट फेज इन फेज, ये तो डिस्कशन हो गया ना अब दोबारा। ये कौन सी इमेज है? कैसे स्टर है? कैसे स्टर? होमोजीनस फैट सेपरेशन है। देखो मसल, ये देखो और ये देखो, अगर ये T2 होता तो मसल इसका और ज़्यादा हाइप हो जाता। ये या तो होमो रहेगा या इससे बेटर सिग्नल आएंगे, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये कौन सा सीक्वेंस है? फोकस DWI। ये कौन सा है? ये बी वैल्यू 0 है।
और ये है मीन, ठीक है। जीरो बी वैल्यू जो होगा उसमें ये ब्लैडर दिख रहा है, ये सेमाइनल वेसिकल दिख रहा है, ये हाइपर दिखेंगे। इससे बाद वाला देखो, इसमें ब्लैडर आपको दिख ही नहीं रहा है, सेमाइनल वेसिकल समझ में ही नहीं आएंगे। अगर सेमाइनल वेसिकल हाइपर दिख रहे हैं तो इसका मतलब उसमें फ्लूइड रुका हुआ, तो ये फाइंडिंग है। प्रोस्टेट हाइपर दिख रहा है तो फाइंडिंग है। अच्छा, ये नहीं यहाँ हाइपर दिख रहा है तो फाइंडिंग ही है, हो सकता है कि वो एब्सेस हो। तो आप किस में देखोगे? एडीसी में। इन चीज़ों को थोड़ा सा जो भी पढ़ा है, मैं आगे न्यू टॉपिक पिछले क्लास में भी नहीं पढ़ाया था, इसमें भी नहीं पढ़ाया था। रीज़न क्या है कि जो पढ़ा है उस पर फुल कमांड करने की नीड है। सिर्फ ये बताने के लिए 2 दिन की क्लास मैंने लगाई है, और मेरे नज़र में मतलब न्यू टॉपिक पढ़ाने से लाख गुना ज़्यादा अच्छा काम किया है। बट द थिंग इज़ कि इस 2 क्लास का फ़ायदा आपके माइंड पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, आपको कितनी इसकी ज़रूरत समझ में आई, ये पता चलेगा 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद जिस बंदे ने कन्फ्यूज़न दिखाई इसमें, तो वो मतलब कसम खा लिया है कि मेरे को आगे नहीं बढ़ना है। बात समझ में आई कि मेरे को आगे नहीं बढ़ना है, मैं जैसा हूँ एवरेज बन के ही ज़िंदगी गुजार लूँगा। उसको बोलते हैं गिव अप। क्योंकि जो इम्प्रूव करना है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज आपके पास है ना, ठीक है। इन्वायरमेंट चाहिए, इन्वायरमेंट भी है आपके पास। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट वर्ड जानते हो? नहीं जानते? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा दे। रिएक्शन कराता नहीं है, वो बढ़ाता है। जैसे आग क्या है? एक रिएक्शन है। घी उसमें क्या काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। 2 दोस्त में लड़ाई हो रही है, सुभान आगे कैटलिस्ट बन गया, ठीक है। तो कैटलिस्ट मतलब समझ में आया? आपके पास कैटलिस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यानी आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल है। मैं आपको छोड़ नहीं दूंगा, 1 हफ्ते बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछता रहूँगा, ठीक है। कुछ ना कुछ नया टॉपिक चलेगा, लेकिन बीच में मैं रैंडम इमेज उठाऊंगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर 1 हफ्ते बाद ही पूछेंगे, मैं बीच में भी पूछूंगा, ठीक है। और जिस दिन मूड खराब हुआ उस दिन रोके जाओगे। बात समझ में आई? तो आज बोल रहे हैं इतना डीट हूँ मैं, मेरे को चलो क्लियर है, आज रहने देते हैं इतना ही। देखो, आपने लास्ट क्लास में और इस क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो, मुझे पता नहीं डिस्कशन वाली आप लोग क्यों नहीं लेते हो। बीच में भी 1-2 कार्डियक की प्लानिंग जो बताई थी उसकी भी वीडियो नहीं बनी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बनाई आप लोगों ने। जब प्लानिंग है तो प्लानिंग की वीडियो तो होनी चाहिए ना। डिस्कशन चल रहा है तो डिस्कशन की वीडियो। इंसान गलतियों से सीखता है, ठीक है। एक्सपीरियंस का डेफिनेशन बताओ। चीजों को बार बार चीजों को बार बार देखना है, बार बार इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। घटना काफी बार उसकी जिंदगी में घट चुकी है। कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स आर नॉन एज एक्सपीरियंस। कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, बात समझ में आ रही? ठीक है। आप दरवाजे से जा रहे हो, ऊपर से कोई लकड़ी निकली हुई है, पहली बार गए आपको पता नहीं था, लगा, अगली बार जाओगे झुक के जाओगे, क्या बोलोगे? मुझे इसका एक्सपीरियंस है। बात समझ में आई? तो कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, ये 100% यही है एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं होता है। कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है? किस चीज़ का? गलती करने का। गलतियां आपने कितनी की हैं? हर गलती से इंसान सीखता है।
कॉन्ट्रास्ट देने गए, टाइट कनेक्ट नहीं किया, फर्स्ट टाइम गए दिया पूरा बाहर आया, अगली बार जाओगे दिस इज नॉन एज एक्सपीरियंस। 100% यही सच्चाई है जिंदगी की। डेफिनेशन ये राइट डाउन कर लेना।